आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। वीडियो शुरू होने से पहले आपसे मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आप तक अच्छी किताबों की समरी पहुंचाता रहूं। स्टीव जॉब्स बायोग्राफी 2011 वॉल्टर आइजैक्सन द्वारा लिखित किताब है, जो हमें स्टीव जॉब्स के जीवन के बारे में डीप इंसाइट्स प्रदान करती है। ये किताब एप्पल के रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स के बारे में विस्तार से बताती है, जिसमें आईपॉड, आईफोन और आईपैड शामिल है, और अब इसे अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी के विस्तार के रूप में देखा जाता है। ये उनके शुरुआती जीवन और कैंसर से उनकी लड़ाई के बारे में भी बात करती है। स्टीव जॉब्स कौन थे? स्टीव पॉल जॉब्स एक अमेरिकन आविष्कारक, डिजाइनर और उद्यमी थे, जो एप्पल कंप्यूटर के मुख्य कार्यकारी, सह संस्थापक और अध्यक्ष भी थे। एप्पल के क्रांतिकारी उत्पादों जैसे कि आईफोन, आईपैड और आईपॉड, जिनको आज की आधुनिक तकनीक में टॉप में देखा जाता है। स्टीव जॉब्स के माता-पिता और अडॉप्शन। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में हुआ था। उनको जन्म अब्दुल फतह और जोआन कैरोल ने दिया था, जो उस समय शादीशुदा नहीं थे, इसलिए उन्होंने जॉब्स को अडॉप्शन के लिए दे दिया था। एक वर्किंग क्लास कपल पॉल और क्लारा जॉब्स ने उन्हें अडॉप्ट कर लिया और जॉब्स वहीं कैलिफोर्निया में उनके साथ बड़े हुए। क्लारा एक अकाउंटेंट थी और पॉल एक कोस्ट गार्ड थे। जॉब्स के पिता अब्दुल फतह एक सीरियन राजनीतिक विज्ञान प्रोफेसर थे। उनकी मां जोआन कैरोल एक स्पीच थेरेपिस्ट थी। जॉब्स के गोद लेने के थोड़े समय के बाद ही उनके जैविक माता-पिता ने शादी कर ली थी। स्टीव जॉब्स को 27 साल तक भी अपने बायोलॉजिकल माता-पिता के बारे में जानकारी नहीं थी। जॉब्स का बचपन। जॉब्स और उनके पिता पॉल उनके परिवार गैराज में इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत काम करते थे। पॉल ने ही जॉब्स को सिखाया कि इलेक्ट्रॉनिक्स के पुर्जों को कैसे तोड़ा और जोड़ा जाता है। ये जॉब्स की वो हॉबी बन गई जिसने उनको बचपन में ही इस फील्ड में कॉन्फिडेंस दे दिया। जॉब्स अपनी एक बहन के साथ बड़े हुए, जिसका नाम पैटी था। पॉल जॉब्स एक मशीनिस्ट थे और गाड़ियों को ठीक करना उनकी हॉबी थी। वो अपने अडॉप्टेड परिवार के साथ माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया में रहे। ये क्षेत्र जो पोलो अल्टो के दक्षिण में था, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक बड़ा केंद्र बनता जा रहा था। इलेक्ट्रॉनिक्स में बुनियादी तत्व जैसे रेडियो, टेलीविजन, स्टेरियो और कंप्यूटर वहां बनाए जाते थे। उस समय से लोग इस क्षेत्र को सिलिकॉन वैली के नाम से बुलाने लगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में सिलिकॉन नामक पदार्थ का इस्तेमाल होता था। जॉब्स की पढ़ाई और कॉलेज। स्टीव जॉब्स हमेशा से ही बुद्धिमान और नई सोच रखने वाले इंसान थे। वो औपचारिक शिक्षा यानी फॉर्मल के बिल्कुल खिलाफ थे। प्राथमिक स्कूल में बोर हो जाने के कारण जॉब्स बहुत मस्ती करते थे। उनके चौथे ग्रेड में उनके शिक्षक पढ़ने के लिए उनको रिश्वत देते थे। जॉब्स पढ़ाई में अच्छे थे, इसलिए उनका स्कूल चाहता था कि वो हाई स्कूल को छोड़कर सीधा आगे की पढ़ाई करें, लेकिन जॉब्स के माता पिता ने इस बात को नहीं माना। 1972 में हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद जॉब्स ने पोर्टलैंड रीड कॉलेज में प्रवेश लिया। सही दिशा न मिलने पर 6 महीने के अंदर ही उन्होंने अपना कॉलेज छोड़ दिया और अगले के 18 महीनों तक कोई ना कोई रचनात्मक शिक्षा लेने लगे। जॉब्स ने बाद में बताया कि कैसे उस समय में एक कोर्स करते समय उन्हें टाइपोग्राफी से प्यार हो गया। 1974 में जॉब्स ने अटारी के साथ वीडियो गेम डिजाइनर की नौकरी ज्वाइन कर ली। कुछ समय बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में भारत आ गए। स्टीव वॉजनियाक और स्टीव जॉब्स। जब जॉब्स ने होमस्टेड में हाई स्कूल में प्रवेश लिया था, तब वो पहली बार अपने फ्यूचर पार्टनर और एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक स्टीव वॉजनियाक से मिले थे, जो उस समय में बर्कली से यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से पढ़ रहे थे। जॉब्स ने यह एहसास किया कि कंप्यूटर मार्केट में बहुत बड़ा गैप था। उस समय सभी कंप्यूटर मेन फ्रेम होते थे। वो इतने बड़े होते थे कि एक कंप्यूटर से एक कमरा भर जाता था, और इतने महंगे कि लोग उन्हें नहीं खरीद पाते थे। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे बढ़ने का मतलब था कंप्यूटर्स का छोटा होना और साथ ही उनकी पावर का बढ़ना। जॉब्स और वॉजनियाक ने अपने कंप्यूटर को दोबारा से डिजाइन किया ताकि लोग उन्हें खरीद पाएं। 1977 में एप्पल II मार्केट में लॉन्च हुआ, जिसकी पहली साल की बिक्री $2.7 मिलियन थी। 3 साल के अंदर कंपनी की बिक्री $200 मिलियन तक पहुंच गई। जॉब्स और वॉजनियाक ने पर्सनल कंप्यूटर की बिल्कुल एक नई बाजार खोल दी। पर्सनल कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने का एक बिल्कुल नया तरीका शुरू किया। 1980 में पर्सनल कंप्यूटर का बोलबाला था। एप्पल कंपनी को लगातार अपने उत्पादों को आगे रखने के लिए फोर्स किया जाता था, क्योंकि बाजार में प्रतियोगिता के लिए बहुत सी कंपनियां आ गई थी। एप्पल ने एप्पल III लॉन्च किया, लेकिन इस नए मॉडल को तकनीकी और विपणन यानी मार्केटिंग समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस उत्पाद को बाजार से वापस ले लिया गया और इस पर दोबारा काम करके दोबारा लॉन्च किया गया। जॉब्स हमेशा से एप्पल के मार्केटिंग फोर्स के पीछे रहे। 1983 के शुरुआत में लीसा को लॉन्च किया गया। ये उन लोगों के लिए लॉन्च किया गया था जिनको कंप्यूटर्स की बहुत कम ज्ञान थी। ये ज्यादा नहीं बिक सकी क्योंकि इसकी कीमत पर्सनल कंप्यूटर से भी ज्यादा थी। एप्पल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता कंपनी थी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसको IBM के नाम से भी जाना जाता है। 1983 में यह अनुमान लगाया गया
कि एप्पल अपनी मार्केट शेयर का लगभग आधा भाग IBM से हार गया। 2007 में PC वर्ल्ड के साथ अपने इंटरव्यू में वोज़नियाक ने बताया कि कैसे उनकी और जॉब्स की दोस्ती इतनी ज्यादा जमी। उनका कहना था कि हम दोनों को इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल चिप्स बहुत पसंद थे। बहुत से लोगों को उस समय में ये भी नहीं पता था कि चिप्स क्या हैं, वे कैसे काम करते हैं और वे क्या कर सकते हैं। मैंने बहुत से कंप्यूटर्स बनाए, इसलिए मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर डिजाइन में उससे बहुत आगे था, लेकिन हमारे हित बहुत मिलते जुलते थे। दुनिया में चीजों को लेकर हम दोनों का ही विचार बहुत स्वतंत्र रवैया वाला था। एप्पल कंप्यूटर को शुरू करना और उसको छोड़ना। यॉर्क टाइम्स के अनुसार इन दोनों कंपनी में सेल्स और टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर आपस में एक दूसरे को सहयोग देने में सहमत हो गए। अगले 6 सालों में एप्पल ने बहुत से नए उत्पाद और मार्केटिंग रणनीतियां लॉन्च की। 1997 में जॉब्स ने घोषणा किया कि एप्पल इंटरनेट और फोन के जरिए अपने कंप्यूटर्स को सीधे ग्राहकों तक बेचेगी। एप्पल की दुकान एक बहुत बड़ी सफलता बन गया। एक हफ्ते के अंदर वो इंटरनेट पर तीसरी सबसे बड़ी ई-कॉमर्स साइट बन गई। 1997 सितंबर में जॉब्स को एप्पल का अस्थायी CEO बना दिया गया। 1988 में जॉब्स ने iMac की रिलीज की घोषणा की, जिसमें कंप्यूटिंग के पावरफुल फीचर्स थे, वो भी बहुत ही सस्ते दामों में। जुलाई 1999 में iBook लॉन्च किया। ये एक क्लैम शेप का लैपटॉप था जो बहुत से कलर्स में अवेलेबल था। इसमें एप्पल का एयरपॉड भी शामिल था, जो कॉर्डलेस फोन का कंप्यूटर वर्जन था, जिसमें यूजर को बिना वायर के इंटरनेट सर्फिंग करने का ऑप्शन था। जनवरी 2000 में जॉब्स ने एप्पल की नई इंटरनेट रणनीति लॉन्च की। जॉब्स ने यह भी अनाउंस किया कि वो एप्पल के परमानेंट CEO बन रहे हैं। 1985 में जॉब्स ने लॉरेंस पावेल को डेट करना शुरू किया, जो तब स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल की स्टूडेंट थी। वो पालो अल्टो कैलिफोर्निया में साथ रहे अपने 3 बच्चों के साथ, जिनका नाम था रीड, एरिन और ईव। स्टीव जॉब्स की लड़ाई कैंसर से और मौत। 2003 में जॉब्स को अपने न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर के बारे में पता लगा। ये एक दुर्लभ लेकिन एक तरह का पैनक्रियाटिक कैंसर था। तुरंत सर्जरी न करवा के जॉब्स ने पहले एक पेस्को वेजिटेरियन डाइट लेना चुना। 9 महीने तक जब जॉब्स सर्जरी पोस्टपोन करते रहे तो एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स परेशान हो गए। अधिकारियों को यह डर सताने लगा कि शेयर होल्डर्स अपने शेयर वापस ले लेंगे अगर उनको यह पता लग गया कि उनके CEO बीमार हैं। लेकिन बाद में जॉब्स की बीमारी को गोपनीय रखना ही ठीक समझा गया। 2004 में जॉब्स की पैनक्रियाटिक ट्यूमर को निकालने की सर्जरी सफल रही, लेकिन जॉब्स ने कभी भी अपने स्वास्थ्य के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं की। 2009 में रिपोर्ट्स में आया कि जॉब्स का बहुत ज्यादा वजन घट गया है। कुछ लोगों ने माना कि उनका स्वास्थ्य दोबारा से बिगड़ गया है, जिसमें लिवर ट्रांसप्लांट करने की भी जरूरत थी। जॉब्स ने इन सब के जवाब में कहा कि वो हार्मोन असंतुलन यानी इम्बैलेंस से जूझ रहे हैं। कुछ दिनों बाद वो 6 महीने की छुट्टियों पर चले गए। जॉब्स ने अपने एम्प्लॉइज को ईमेल मैसेज में कहा कि जितना उन्होंने सोचा था उसका कहीं ज्यादा उनके स्वास्थ्य के मुद्दे जटिल हैं। उन्होंने टिम कुक, जो एप्पल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, उनको एप्पल के हर रोज के संचालन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति बना दिया। 1 साल तक सुर्खियों से बाहर रहने के बाद 9 सितंबर 2009 को एप्पल के एक इवेंट में जॉब्स ने कीनोट डिलीवर किया। वो 2010 के आसपास सेरेमनी के मास्टर के रूप में नजर आते थे, जिसमें आईपैड की लॉन्चिंग वगैरह थी। जनवरी 2011 में जॉब्स ने ऐलान किया कि वो मेडिकल छुट्टी पर जा रहे हैं। अगस्त में उन्होंने एप्पल में CEO की पद से इस्तीफा दे दिया और सारा काम टिम कुक को सौंप दिया। 5 अक्टूबर 2011 को पैलो आल्टो में 1 दशक तक अपने कैंसर से लड़ने के बाद उनकी मौत हो गई और वो उस समय 56 साल के थे। तो आपने स्टीव जॉब्स की जिंदगी के बारे में जाना और समझा। आशा है कि आपने इसमें से अपनी जिंदगी बेहतर करने के लिए बहुत कुछ सीखा होगा। धन्यवाद।